बच्चों, कक्षा तीसरी परिसर अध्ययन पाठ 20 हमारा सामूहिक जीवन। बच्चों, अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो हम खुश रहते हैं और अकेले रहते हैं तो उदास रहते हैं। ये देखिए, ये बच्ची अकेले है और ये बच्ची सबके साथ में खेल रही है। ऊपर के दोनों चित्रों में तुम्हें कौन सा अंतर दिखाई देता है बच्चों, वह बताओ। तुम्हें किसका साथ अच्छा लगता है वह भी बताओ। तुम यह कैसे निर्धारित करते हो कि कौन सा खेल खेलना है? समूह में हम एक दूसरे की राय, एक दूसरे की सलाह से मिलकर फिर कोई एक खेल निश्चित करके खेलना शुरू करते हैं। हमको एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है। घर में हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। हमारे साथ हमारे पड़ोसी भी होते हैं। यदि साथी सहेली नहीं मिलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। और यदि हमारी मनी बिल्ली और हमारा कुत्ता मोती थोड़ी देर भी इधर उधर दिखाई न दे तो हम उदास हो जाते हैं। मनुष्य को समूह में रहना अच्छा लगता है। अपने परिवार, पड़ोसी और आसपास के लोगों के साथ साथ रहने का अर्थ ही समूह में रहना होता है। ये देखो बच्चों, सब समूह में कैसे मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे हैं। लड़के लड़कियों के समूह में बोलने वाली लड़की, लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं, साइकिल से गिरे लड़के की सहायता करते हुए। परावलंबी सामूहिक जीवन। हम सब लोगों को सामूहिक जीवन की आवश्यकता होती है। यदि हमारे आसपास मित्र या सहेली तथा अन्य लोग न हों तो हम किससे बातें करेंगे? हम अपने सुख दुख, समस्याओं, बाधाओं को किसको बताएंगे? इसके लिए बच्चों हमें समूह की बहुत ज़रूरत होती है। समूह मतलब हमारे माँ बाप, हमारे सहेली, मित्र, दोस्त, हमारे पड़ोसी, कोई भी हो सकता है जिससे हम अपनी बातें बता सकें। समूह में हमें साथ मिलता है। किसी के साथ होने से सुरक्षा मिलती है। हम सब एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। एक दूसरे की सहायता करने का अर्थ आपसी सहयोग होता है बच्चों। समूह में रहने से हमें अन्य लोगों की सहायता मिलती है। परस्पर सहयोग की सामूहिक जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। ऐसा सहयोग निर्मित होने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। किसान ना होते तो, थोड़ा सोचो बच्चों, किसान ना होते तो खेती नहीं करते तो हमें अनाज नहीं मिलता। पाठशालाएं ना होती तो, स्कूल नहीं होते बच्चों तो हमारी पढ़ाई नहीं होती। घर बैठ के कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकता। अस्पताल ना होते बच्चे तो कोई भी बीमार रहता तो उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। कूड़े का ढेर वैसे ही पड़ा रहेगा तो गंदगी फैलेगी और लोग बीमार पड़ने लगेंगे। समूह द्वारा हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समूह में रहकर हम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा की आपूर्ति जैसी सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं। आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए वस्तुएं निर्मित करनी पड़ती है। इसे हम वस्तुओं का उत्पादन कहते हैं। उन वस्तुओं को हम तक लाकर पहुंचाने की क्रिया को सेवा कहते हैं। आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए उत्पादन और सेवा दोनों आवश्यक हैं। ये दोनों बातें बहुत से लोगों के सहभाग द्वारा ही प्राप्त होती है। अकेला एक व्यक्ति सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता, सभी प्रकार की सेवाएं भी नहीं दे सकता। वास्तव में हमारा सामूहिक जीवन परावलंबी होता है। सामूहिक जीवन के लिए नियमावली। सामूहिक जीवन नियमित तथा सुचारू रूप से चलने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। हम एक दूसरे के साथ अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं। यह व्यवहार व्यवस्थित रूप से होने के लिए हमें कुछ बंधनों का पालन करना पड़ता है। इन बंधनों को ही नियम कहते हैं। नियमों का पालन करने से सामूहिक जीवन में अनुशासन पैदा होता है। बताओ तो, खेल के नियमों का निर्धारण क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चे आपस में मारामारी न करें, लड़ाई झगड़े न करें, कोई किसी के ऊपर पक्षपात का दोष न लगाए, इसलिए नियमों का निर्धारण जरूरी है। नियमानुसार खेलने से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? नियमानुसार खेलने से एक स्वस्थ प्रतियोगिता होती है बच्चों, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है और बच्चों में अनुशासन आता है।
सामूहिक खेल में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी होती है? सहयोग की होती है बच्चों। सामूहिक खेल के द्वारा हम एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं, मदद करने की भावना सीखते हैं। कोई भी खेल खेलने से पहले खेल के नियम समझ लेने चाहिए। खेल के नियम सभी खिलाड़ियों के लिए समान ही होने चाहिए। सभी खिलाड़ियों को खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे खेल सुचारू रूप से खेला जाता है। ठीक इसी प्रकार सामूहिक जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नीचे दिए गए कथनों में से सामूहिक जीवन के लिए आवश्यक नियम ज्ञात करो। उनके सामने वाली चौखट में सही नियमों के आगे सही और गलत नियम के आगे गलत का निशान बनाओ। बच्चों आप लोग भी अपनी किताब में निशान लगा लो। क्या करना चाहिए? नियमों के होने से झगड़े कम होते हैं, भेदभाव की संभावना कम होती है। तुम्हें और क्या लगता है बच्चों, वो भी बताओ। इसे सदैव ध्यान रखो। एक एक के बनो सहायक, सदा चलो सुपंथ, संत तुकाराम जी ने कहा है। मतलब एक एक करके सबकी सहायता करो और सदा अच्छे पंथ पर चलो। एक दूसरे की मदद करते हुए अच्छे पंथ पर चलो। हमने क्या सीखा? मनुष्य को समूह में रहना अच्छा लगता है। पारस्परिक सहयोग यह सामूहिक जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। समूह द्वारा हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सामूहिक जीवन नियमित रूप से चलने के लिए नियमावली की आवश्यकता होती है। खेल द्वारा हमें आपसी सहयोग और एकजुट होने के गुण उत्पन्न होते हैं। खेलों द्वारा हमारा स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। ये देखो बच्चों, ये है खाली जगह, रिक्त स्थानों की पूर्ति। आप लोग कर लो बच्चों। और ये जोड़ी मिलाव है जिसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। ये जोड़ी मिलाव का उत्तर ऐसे ही लिखो, दोनों तरफ प्रश्न और बीच में उत्तर। और ये है बच्चों प्रश्न, घर में हम किसके साथ रहते हैं? देखो उसका उत्तर यहाँ पे है बच्चों, घर में हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हम स्वयं को सुरक्षित कब मानते हैं? जब हम किसी के साथ रहते हैं तब हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। ये देखिए बच्चों, दूसरे का उत्तर हमें यहाँ पे मिला। तीसरा प्रश्न है, हमें नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? उसका उत्तर यहाँ पे है बच्चों, नियमों का पालन करने से सामूहिक जीवन में अनुशासन पैदा होता है। ध्यान से देखो बच्चों और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। थैंक यू बच्चों।